के हम हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला लखीमपुर से गुजारिश करते हैं वो आए और अपने खिताबत से हम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़ारबु ज़मानु युक़बिज़ुल इल्मु व तज़हरुल फ़ितनु व युल्क़ाश-शुह् व युफ़्सिरुल हरज क़ालू वल हरज क़ाल अल क़त्ल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम और प्यारे सामीन, कोई भी मुकर्रिर हो, शायद 14 या 15 रातें मुझे भी हो गई और जो मुकर्रिर आपके बैठे हैं इनको भी शायद हो गई हो। ये जिस तरीके से जलसा सजाने वालों ने जलसा सजाया, मेहमान जो दूर दराज से आए हैं वो भी अपना कीमती वक्त लेकर आए। ये कोई मेला नहीं है, ये जलसा है। आप अगर इस्लाम की नियत से इस जलसे के अंदर एक पैसा लगाया है, एक पैसा खर्च किया है या कोई मेहनत की है, तो मुझे ये यकीन है कि आप सब आके बैठेंगे, कोई तमाशाई बन के खड़ा नहीं होगा। हमारा मेहमान मुकर्रिर जो वो गलत जो है सबक लेकर नहीं जाएगा कि भाई यहाँ के लोग ऐसे हैं, आप बैठ जाएं। जो मस्जिद के करीब है वो भी आ जाए, और अगर जाना ही चाहते हो तो जिस तरीके से रोज सो जाते हो आज भी सो सकते हो। एक मैंने बात आपके सामने इससे पहले आया था, कभी रखा था, आज भी वहीं से शुरुआत करता हूं। आज दुनिया के वो अलमबरदार जो नई तहजीबों का अलम उठाए हैं, एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, न्यू लाइफ स्टाइल, जिसे खास कर हमारा माशरा बिलखुसूस जवान कबूल कर रहा है कि हमें नई जिंदगी चाहिए, हमें नया तरीका चाहिए, हमें नया मजहब यानी मजहब के अंदर नई नई चीजें चाहिए। कभी मुस्लिम की नाम पर एक लेडीज ने बात कही थी कि मुसलमानों को भी चाहिए कि जमाने के एतबार से अपने शरीयत में तब्दीली करें। नाम जानते हो जिसका नाम रूबिका लियाकत है। कभी उसने कहा था धर्म और मजहब की चीजों को जमानों के एतबार से बदलना चाहिए, जैसे दीगर मजहब वाले, दीगर शरीयत वाले बदलते हैं, मुसलमानों को भी चाहिए जमाने के साथ साथ तरीका बदले, जमाने के साथ साथ वो भी चले। तो बताओ नौजवानों, क्या ये मुमकिन है कि इस्लाम के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, इस्लामी तहजीबों को अपनाने वाले क्या कुरान को बदल सकते हैं? क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बदल सकते हैं?
क्या वो ये भूल सकते हैं कि ये चांद बहुत पुराना है, इसको नाम कुछ और रख दिया जाए, ये सूरज पुराना है, इसको कुछ और कहना शुरू कर दिया जाए, ये जमीन भी बहुत पुरानी है, ये भी दकियानूसी चीजें हैं, इन सब चीजों को बदल दिया जाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। ये आजकल जो आज अक़वाम मुत्तहिदा के मिंबर हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दो बातें रखी गई, जिनसी आजादी की फ्रांस ने लाकर मसला पेश किया, हाईलैंड ने उसको तस्दीक करके कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, जिनसी आजादी दी जाए। 56 मुल्कों ने बाकायदा साइन किया कि हाँ जिनसी आजादी दी जाए। क्या है जिनसी आजादी? मर्द मर्द से शादी, औरत औरत से शादी कर सकते। बाकायदा 56 मुल्कों ने साइन किए। और दूसरा कानून लाए कि अगर कोई रिलीजन्स के खिलाफ कोई सवाल उठाए, कोई बात कहे, कोई उंगली उठाए, हमारे नबी पे हो या श्री राम जी पे हो या गौतम बुद्ध पे हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हो, कोई भी उस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्ट के एतबार से वो आजाद है, उसे फुल आजादी हासिल है। चाहे हमारे नबी को वो नबी का हमारे कार्टून बनाए या गालियां दे या किसी भी मजहब का वो रहनुमा हो, वो लायके एहतराम हो, उसकी शख्सियत को मजरूह किया जाए तो उस पे कोई पकड़ न की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों ने, उस वक्त भी मुसलमानों ने जब ये कानून लाया गया, सबसे पहले मुस्लिम मुल्कों ने उनके सामने ये बात रखी कि मुमकिन नहीं है, इस्लाम के मानने वाले जब तक जिंदा हैं, इस दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं, ये तरीका नहीं बदला जाएगा, कानून पास नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि फितरत इस्लाम है, ये अल्लाह की कुदरत और कानून है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। कहां बदलोगे? बदल दो जमीनें, बदल दो आसमान, बदल दो तरीका, कहना शुरू कर दो अपने बाप को माँ, कहना शुरू कर दो अपनी माँ को बाप। हाँ तरीका बदल दो, बहुत दिन तुमने मुंह से खाना खाया है, कहीं और से खाना शुरू कर दो। ये सारी बातें दकियानूसी है। अल्लाह की कसम, मुसलमान अगर अपने सही तरीकों पे आ जाए, अगर उसूली बात पे आ जाए, अक़वाम मुत्तहिदा हो या हमारा तंजीमी निजाम हो, मरकजी बात हो, वो बात उठकर ऊपर जाएगी और दुनिया वालों के लिए सबक होगी। जरूरत है कि मुसलमान अपने अमाल को दुनिया वालों के सामने जाहिर करें। और अगर जाहिर नहीं करोगे, आप ये बड़ी बातें सोचते हो, शायद इस वक्त भी तुम्हारे जहनों के अंदर ये बात हो, मौलाना बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं, मैं और नीचे आता हूँ। आप अक़वाम मुत्तहिदा के इन अलमबरदारों की हरकतों को अगर जानना चाहते हो, इनके और करीब जाओ, इनके तरीकों को देखो, इनकी खामोशी को देखो और इनके उस अमल को देखो जिससे मुसलमान तबाह हो गया है, ईसाई हो गया है। इनका एक भी मसला हकीकत में जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, एक भी मसला आज बाकी नहीं है। ईसा के मजहब को लूटा है, मुसलमानों के मजहब को लूटना चाहते हैं और मुसलमान बेखौफ होकर मुसलमान का दावा करके जिंदा। कैसे लूटना चाहते हैं? आप ग्लोबलाइजेशन को देखिए, आप उन कल्चर को देखिए कि जब यहूदी एक तरीका लेकर आता है, वो तरीका ये है, कोई भी आज अगर बड़ा अपनी कौम का सरदार है, अपनी कौम का जिम्मेदार है, वो खड़े होकर खाना खिलाएगा, शादियों के अंदर बैठ के नहीं। क्यों? ये दकियानूसी तरीका।
ये माशरे के गरीब लोग करते हैं, मालदार लोग ये नहीं करते। वो खड़े होकर खाना खिलाते हैं। अगर कई माशरे के अंदर उसका कोई मकाम है तो वो बैठकर नहीं खड़े होकर खिलाएगा। ये इनका तरीका। इन्होंने ये तरीका छोड़ा, फुलझड़ी छोड़ी और भी नए नए तरीके छोड़े। लिबासों के एतबार से, उठने बैठने के एतबार से कल्चर सारा बदलना चाहा और वहां से सबक आया, मुसलमानों ने सीने से लगाया। हाँ, हमें इस तरीके को अपनाना चाहिए। मुसलमानों का तरीका बड़ा पुराना है। हमारे लिबासों को बदलना चाहिए, हमारी सुबह और शाम बदलना चाहिए। मुसलमानों ने बदल के देखा और जब बदल के देखा, आज कई सालों से आप अगर देखना चाहे मुल्कों की इकोनॉमी के एतबार से कोई तरक्की नहीं है। आप देखिए जिनसी अजनास गिज़ाओं की जब खराबी की जा रही है, आप खड़े होकर शादी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो एक लुकमे को तरसते हैं। हजारों लुकमे तुमने खराब कर दिए, वहां बाहर जाए कर दिए। हजारों लोग तुम्हारे एक एक लुकमे के आज भी मोहताज है। इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। तुमने जाने कितना खाना बर्बाद कर दिया। इन यहूदियों के इशारों पर, इन यहूदियों के तरीकों पर, इनके नई जिंदगी और नए कल्चर पर तुमने इनके इशारों पे हजारों गरीबों का खाना तुमने ऐसे बर्बाद कर दिया इस चंद्रिक खाना का, और तुम्हें एहसास भी नहीं। तुम्हें नहीं पता जब तुम बाराती बन के आते हो, एक चौकीदार वहां गेट बांध खड़ा होता है गेट के ऊपर और तुम्हारा इस्तकबाल करता है। और वो इस्तकबाल करने के जो तरीके हैं वो सारे आदाब बदल लाता है। क्या उसके दिल नहीं है? क्या उसकी आरज़ू नहीं है? क्या उसकी तमन्ना नहीं है? क्या उसका दिल ये नहीं करता है काश हम भी मालदार होते, काश हमारे पास भी माल होता, हम भी साहिब सरबत होते और इस बारात में शामिल होकर आला मकाम हासिल करते। उसका भी दिल ये करता है। लेकिन अफसोस कि तुम बारातियों की शक्ल में गरीबों को भूल गए। उनके भी दिल होता है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी आरज़ुएं हैं। ऐसे खराब न करो। हमारे नबी ने फरमाया जो दस्तरखान पे खाना गिर जाए उसे भी उठा के खा लो, उसे भी उठा के खा लो। हमारे नबी का तरीका ये नहीं है। हजारों लोग भूखों से मर रहे हो और तुम्हारे बाराती उतना खाना खराब कर रहे हैं। हमारे नबी ने नहीं फरमाया, हमारे नबी का तरीका नहीं है। बहरहाल जो गिज़ाई जिनसी अजनास के अंदर आज आलमी सतह पे कमी आ रही है, मुल्क के जिम्मेदार हमारे ये सोच रहे हैं गरीबों को गल्ला कैसे दिया जाए, गरीबों तक उनके जो है पेट कैसे भरे जाए। ये सरकारी जो गोदाम है हमारे लिए खाली हो रहे हैं और हमारे जो माशरे के बड़े लोग हैं वो गल्ला धीरे धीरे खाली करके नबी को तरीके को छोड़कर इस तरीके से परेशान। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस तरीके से लोगों ने चाल चली। वक्त बहुत कम है, आप बहरहाल थोड़े वक्त में कोशिश करें समझने की। मैंने ये कहा ये अलम जो अलम बरदार है नई तहजीब, नई दुनिया के, नए तरीके के, नए कल्चर के, ये चाहते हैं कि खामोशी से मुसलमानों के अंदर चीजें दाखिल हो जाए। अगर आप समझना चाहते हो, इन्होंने बाकायदा शराब का नाम बियर रखा, डिनर रखा और जाने अंग्रेजी की जाने क्या क्या लफ्ज तुम्हारे पीठों पे छोप दिए, तुम्हारे माथे पे लगा दिए कि मुसलमानों नहीं ये शराब नहीं है, ये तो बियर है, ये पिएंगे आपकी सेहत बन जाएगी, आपकी बॉडी बन जाएगी, ये हराम नहीं है, आप इसको पी सकते हो। मुसलमानों के जो मालदार बच्चों के घरानों के बच्चे हैं उनके बाप बाकायदा बतौर फखरिया ये कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, हमारा बेटा लागर है, हमारा बच्चा बिल्कुल ऐसा है, अगर ये बियर पिएगा तो इसकी बॉडी बन जाएगी। लानत है ऐसी बियर पर, लानत है ऐसी चीजों पर। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब जो हराम चीजें हैं उनका नाम बदल दिया जाएगा, जो हलाल चीजें हैं उनका नाम बदल दिया जाएगा। आज मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो हलाल चीजें भी नहीं जानते, तुम तो हराम चीजें भी नहीं जानते। जब कोई बयान होता है आप टहलते रहते हो। कहाँ की ये तहजीब है, कहाँ का ये तरीका है? तुम्हारा मेहमान आए बोलने के लिए, तुम्हें पता है कितनी कुर्बानियों से आया है और तुम टहले हो। नहीं मुसलमानों, ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। सहाबा ऐसे बैठते थे जैसे
जैसे जैसे अगर कोई उन पे चादर दिल जाए, कोई झोल नहीं रहती थी, परिंदा आके बैठ जाए, बिल्कुल वो ऐसा परिंदा ये तस्वुर शायद करके बैठे कि ये मिट्टी का ढेला है ऐसे, और तुम टहल लो, कैसे आएगी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बहरहाल एक हदीस आपके सामने रखी, ये तरीका मैंने आपको बताया कि ये आलमी दुनिया के जो लोग हैं ये बहुत ही खामोशी के साथ नया तहजीब, नया कल्चर देना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों नहीं। आज भी और हमेशा मैं ऐलान करता हूँ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अगर दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन नमूना है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अगर कोई बेहतरीन नमूना है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अगर कोई बेहतरीन तुम्हारे लिए आइडियल है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह की कसम, सवाल लाख तुम्हारे पास आइडियल के नमूने हैं। गरीब हो अबू हुरैरा को देखो, मालदार हो हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ को देखो, हजारों लोग हैं। तुम कैसे जीना चाहते हो, जिस तबके में हो, जिस हाल में जीना चाहते हो, तुम्हारे लिए सहाबा का नमूना है। तुम्हारे लिए सहाबा मिल जाएंगे, तलाश तो करके देखो। कोई गरीब देखे तो सही गुर्बत में कैसे जिया जाता है, कोई मालदार देखे तो सही मालदारी में कैसे जिया जाता है, कैसे जिए हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कोई देखे ताजिर, कोई तिजारत करने वाला देखे तो सही कैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत करते हैं, कैसे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तिजारत करते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तिजारत करते हैं। तुम्हारे पास कमी नहीं है। अल्लाह की कसम, दुनिया के किसी मजहब के मानने वालों के पास इतनी मुस्तनद, इतनी मजबूत और इतनी मुस्तहकम कोई चीज नहीं है। इतने बेहतरीन सहाबा किसी नबी के नहीं है। आप देखिए हवारी जीन को, वो बदल गए, वो चाहे बरनाबास हो या कोई पुलिस हो, नाउस हो, सारी की जिंदगियां देखिए, सारी जिंदगियां बदल गई। सहाबे कराम की जिंदगी नहीं बदली। सहाबे कराम वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निसार करते थे, और हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सहाबा की जिंदगी को आइडियल बनाओगे, सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारोगे, और हमेशा उन्हीं के बताए हुए जो हमारे नबी ने सहाबा को बताया, बेहतरीन माशरे की तश्कील की। अल्लाह की कसम, उस तरीके को छोड़कर, उस तरीके से दूर होकर, नबी के तरीके को अलग करके बेहतरीन माशरे की तश्कील नहीं की जा सकती। अगर बेहतरीन माशरे की तश्कील चाहते हो तो आप अहद करें इस जलसे के अंदर, हम इंशाअल्लाह नबी के तरीकों को अपनाओगे। एक तरीका सबसे छोटा, पानी हमेशा इंशाअल्लाह बैठ के पिएंगे इंशाअल्लाह। एक सुन्नत तो ले ही लो, पानी इंशाअल्लाह हम बैठ के हमेशा पिएंगे, सर ढक के पिएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पिएंगे, 3 सांसों में पिएंगे, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। एक सुन्नत मैंने आपके सामने बयान की, मैंने एक हदीस आपके सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत जमाना बहुत करीब कर दिया जाएगा। जमाना करीब का क्या मतलब, यानी जमाने में, वक्त में कोई बरकत नहीं रहे। हमारे बुजुर्गों को देखिए, मुख्तसर सी जिंदगी उन्हें मिलती थी, और वो मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर ऐसे कारनामे कर गए, हम जैसे बहुत सारे उलमा नाहल बने और कमजोर से नजर आते हैं। जब हजरतों की किताबें उठा के देखते हैं, ऐसे मुसन्निफीन हैं, अगर एक लाइन पढ़ ली जाए तो यह कर 10-20 मिनट तक बोलता रहे। ऐसे हमारे बुजुर्ग, हमारे सर के ताज, हमारे इस्लाफ हुए। ऐसे मुख्तसर जिंदगी के अंदर इतने कारनामे, बड़े बड़े कारनामे कर गए, रहती दुनिया तक उन्हें याद किया जाएगा। और हम इतनी बड़ी जिंदगी पाके कुछ नहीं कर पाए। और यूं कहते हैं, आप देखिए तो सही, कभी कभी आप देखिए अपने माशरे के अंदर, कभी अगर किसी का बच्चा नजर आ जाए तो कहते भाई ये किसका बच्चा है? वो कहता है उसका बाप ये मेरा बच्चा है, आप जानते नहीं क्या? तो वो कह रहा नहीं, मुझे खबर नहीं थी कि आप बच्चे वाले हैं, आप साहिबे औलाद हैं, आप बाप बन गए, मुझे पता नहीं है। अच्छा भाई, ये तो बच्चा हमारा 7 साल का हो गया। अच्छा 7 साल का हो गया, ऐसा लगता है कल
की बात है, कल बारात आई थी, कल इसकी शादी हुई थी, आज बच्चा इतना बड़ा हो गया, वक्त के अंदर कोई बरकत नहीं। अभी रमजान हुए थे, 2-3 महीने के बाद फिर रमजान आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारे साथ दगा करने वाला है, धोखा देने वाला है, और हम बिल्कुल उसके खिलाफ उल्टा नजर आ रहे हैं। यानी जितनी जल्दी हमें अमल करना चाहिए उतने ही उसके बरखिलाफ हम ढीले नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जमाने को हमने खरीद लिया है। जब कोई मौत का पैगाम देता है तो अपनी जिंदगी का एवरेज निकालता है। हमें तो 60 साल जीना है, 70 साल जीना है, अभी हमारी जिंदगी में इतना वक्त बाकी है, अभी हम मर ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है हम 60-70 साल के पहले मर जाए? नहीं मेरे दोस्तों, मौत का कोई ठिकाना नहीं। वक्त तमूत में कह रहा हूँ, कोई मौत का वक्त नहीं है पक्का। अर्दिन तमूत, कहाँ मरोगे? वक्त तमूत, किस वक्त मरोगे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। दूसरी चीज फरमाई, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? जो उलमाए रब्बानी जीन हैं, जो हमारे अंदर तहकीकी बात कहने वाले हैं। आज मेरे दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूँ और ये देखता भी रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आपको खिताब करते हुए नजर आएंगे। इल्म की तरफ देखोगे बिल्कुल कोरे नजर आएंगे, लफ्जों की भरमार ऐसी करते हैं जैसे लगता है कोई ऐसा चर्ब ज़बान हमारे दरमियान आ गया हो, यहूदी नस्ल हो। लेकिन मेरे दोस्तों नहीं, अगर आपके अंदर इल्मी मियार बाकी है, अगर आपने इल्म हासिल किया है, आप अगर सच्चे उलमा की सोहबत में बैठने वाले हो, आप पहचान जाओगे कि इसका इल्म कितना गहरा है, ये कितना गहरी कितनी बात कर रहा है। बहरहाल ये कुर्ब क़यामत आप देखेंगे, अहले इल्म उठ जाएंगे। अभी लॉकडाउन के अंदर मादी करीब के अंदर हमारे बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने अपने ऊपर अपने यहाँ बुला लिया, उन्हें अपने पास बुला लिया। आप आज देखिए, हम जैसे कमजोर, हम जैसे नाअहल, हम जैसे बेकार लोग बच गए हैं, जो आपको आज बातें बता रहे, सिखा रहे। हमारे जो उलमाए रब्बानी जीन हैं, आहिस्ता आहिस्ता उठते जा रहे हैं। ये मेरे आका ने फरमाया। चौथी चीज फरमाई, तीसरी चीज फरमाई, नए नए ऐसे फितने नमूदार होंगे जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। ये बात हमसे छिपी हुई नहीं है। ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान में आ रहे हैं, और उन फितनों का जो सबब है और इन फितनों के जो मुद्दाई हैं वो ऐसे ऐसे तमाशाई हैं कि आप सुनेंगे हंसी आ जाएगी। आप शकील बिन हनीफ को देखिए कि कैसा सुखड़ा मुंह लेकर, और ये कहता मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, नबी हूँ, रसूल हूँ। अरे कैसे रसूल हो? बहरहाल ऐसे ऐसे फितने आएंगे, ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान में नमूदार होंगे, ऐसी ऐसी नई चीजें आएंगी, चाहे वो कोरोना वायरस की शक्ल हो या और कोई दीगर शक्ल हो, ऐसी ऐसी चीजें जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। इसके बाद फरमाया कि हमारा जो है दूसरा जो उम्मत का जो है चौथा जो होगा वो दिल बखील हो जाएगा, यानी दिल के अंदर बुखल पैदा हो जाएगा। जलसे के ऊपर कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। ये तो आसिफ और जो हमारे जिम्मेदार है जलसे के, वही सोच रहे होंगे कि कितना चंदा किसने दिया है। बहरहाल अल्लाह वालों, खर्च करना सीखो। अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम ईमान वाले हो, इस हदीस पे गौर तो करो। अल्लाह बुखल डाल देगा तुम्हारे दिलों के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम के नाम पर, हम दीन के नाम पर, हम जो है इन कार्य खैर के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा दिल कुढ़ रहा हो, हम 1000 रुपए कैसे दे, हम 500 रुपए कैसे दे, इन जलसों में कैसे खर्च करें, मदरसों और मस्जिदों में कैसे खर्च करें। कहीं तुम्हारे दिल के अंदर बुखल तो नहीं पैदा हो गया है, बखील तो नहीं हो गए हो। अगर बखील हो गए हो, अल्लाह से तौबा करो, ये चीज अच्छी नहीं है। बखील इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा, बखील के शख्स का जो दीवार का साया है उसके साये में भी आराम नहीं करना चाहिए, मकरूह बताया है। बहरहाल इसके और आगे बढ़िए, और कसरत से कत्ल होगा, कष्ट खून बहुत आम हो जाएगा। ये क्या है?
आप अगर इसको जानना चाहते हो, आलमी दुनिया पे नजर डालो, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हम सब जानते हैं जहां एक खास वक्त के साथ लोगों की जाने जा रही हैं, मासूम की, जवान की, बूढ़ी की भी सबकी जाने जा रही हैं। आप देखिए यूरोप की तरफ जाइए और वहां नजरें गाड़िए, देखिए एक बूढ़ा बाप जिसको सहारा है कि मेरी जवान औलाद मेरे लिए लाठी है, मेरे लिए कल हमारी कमर सीधी करने का जरिया बनेगी, हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी, हमारी औलाद हमें कमा कर देगी, हमारे लिए दुनिया के अंदर अगर कोई मुसीबत आएगी हमारे कमर का, हमारे बेटे का सीना होगा, हमारा भी सीना चौड़ा होगा, हमें सेहत मिलेगी। बेटे की ये ताल्लुक से बाप के दिल के अंदर आरज़ुए हैं। लेकिन आप देखेंगे एक बाप जब बूढ़ा हो गया है उसी के सामने जवान बेटे जा रहे हैं, एक जवान के सामने मासूम तड़प रहा है, लेकिन जवान के अंदर ये हिम्मत नहीं है इस मासूम के, इस बेगुनाह के जो है सहारा बने, उसे पानी पिलाए, उसे कोई सहारा दे। क्यों? इस जवान के भी हाथ कटे हैं, वो मासूम भी तड़प रहा है। ऐसे मलबों के अंदर दबे हुए लोग हैं जो मासूम भी है, आवाजें भी जिनकी नहीं निकल रही है, जवान भी है जो बाप का सहारा है, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, कमजोर है वो लोग जो औरतों पे हमला करते हैं, हमें बताते हैं तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो। नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है तुम अगर लोगों को नफा नहीं पहुंचाते हो तुम मुसलमान नहीं हो। ये उसूलुल्लाह है, उसूलुर रसूल भी है। अगर कोई नाहक किसी बच्चे को कत्ल कर दे, किसी औरत को कत्ल करता है तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे आका ने फरमाया है तुम अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, तुम्हारा पड़ोसी यहूदी है, नसरानी है, आप उसका ख्याल करो। मजहब और रिलीजन्स के एतबार से कोई फैसला नहीं होगा, तुम्हारा फैसला हमारी हदीस में होगा। तुम्हें इसकी खैरियत मालूम करनी होगी। बताओ तुम्हारे घर में खाना है कि नहीं है, तुम्हारा ये पूछना बिल्कुल जायज नहीं है। उस वक्त तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, इस्लाम का पैगाम ये है कि तुम जाओ बिला तफरीक बगैर मजहब के पूछे हुए उसकी मदद करो। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी का हक है कि तुम उसकी खैरियत मालूम करो। मेरे आका ने फरमाया आखिरी बात यही, मेरे आका ने फरमाई कष्ट खूब आम होगा, इतना आम होगा कि लोग बहुत हकीर जानेंगे लोगों की नजरों में। हाँ ये है फलस्तीन, हाँ ये है गजा, ये है इराक, ये है फला। इस तरीके से मेरे दोस्तों लोगों के दिलों के अंदर भी ये बात पैदा हो जाएगी। कुछ इसी तरीके के हालात हमारे इस वक्त जमाने के हैं, आलमी दुनिया पे हो या हमारा खिताई इलाका हो, हर एतबार से आप अगर जानना चाहें, अगर आप समझना चाहें, आप समझ सकते हो। इस मौसम के अंदर, ऐसे हालात के अंदर अगर अल्लाह का ये ऐलान हो कुरान के अंदर, ऐ ईमान वालों बताओ कब वक्त आएगा कि तुम्हारे दिल ईमान की याद से, अल्लाह की खशियत से घबराएंगे, डरेंगे। बताओ कब वो वक्त आएगा? आ गया है वो वक्त या नहीं? हाथ उठाओ अगर आ गया हो। आ गया है या नहीं आ गया है? अब आप चिल्ला के कहो मेरे मौला आ गया वो वक्त जो तू कह रहा है। मैं मान गया ईमान पे जिंदगी गुजारना चाहिए, ईमान पे हमें मरना और जीना चाहिए। अल्लाह मुझे होश नहीं था, मैंने बड़ी नाफरमानियां की हैं, मैंने तुझसे दूर रहकर बड़े गुनाह किए हैं, बड़े हालात हम पे आए। हमारे गुनाहों की वजह से दुनिया के अंदर जाने कितनी मखलूकों पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं होगा। अपने रब के दर पे पहुंचिए और माथा देखिए, अपनी जबीबैन मुबारक को सलामी करिए, दीजिए, सजदा कीजिए, अल्लाह से रो के मांगिए तहज्जुद के अंदर, अल्लाह गुनाह नहीं होगा, अल्लाह जो खताया हुई अल्लाह तू माफ करने वाला है, बख्शने वाला है, इंतहाई रहम करने वाला है। तेरे रहम की भीख की उम्मीद लेकर मैं तेरे दर पे आया हूँ। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह जरूर माफ करेगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।